बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़। 933 पॉइंट्स का इजाफा और तवक्कुआत से हटकर तमाम इंडेक्स हैवीवेट ख़ास तौर पर ऑयल स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखी गई और बुनियादी वजह रही यही 50,000 पॉइंट से ऊपर हंड इंडेक्स आज बंद हुआ। एक लंबे अरसे के बाद 6 साल के वक्फे के बाद 50,365 पॉइंट्स की क्लोजिंग। ख़बरों में हम शामिल करेंगे डी लिस्टिंग और पाक सुजुकी वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर डी लिस्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। पिछले लगातार 3 सालों में कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े हैं और अब मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर डी लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज से। तमाम छोटे छोटे सरमायाकारों से शेयर्स बाय बैक कर लेगा, कंपनी ख़रीदेगी और रेट क्या रहेगा, ख़ास तौर पर ये बहुत बुनियादी फैक्टर है इस डीलिस्टिंग का। तो रेट जो अभी 3 मेथड कंपनी ने ज़ाहिर किए उनके मुताबिक 222 रुपये पर शेयर के हिसाब से एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के उनसे शेयर्स की ख़रीदारी बनाएगी। आज क्लोजिंग 205 रुपये की रही। हमारी जो तवक्कुआत हैं इस तमाम अमल में लगभग 222 रुपये जो ओरिजिनल प्राइस कंपनी ने रखी है उससे भी एक्सीड कर सकती है। लगभग 240-250 रुपये की सतह पर रेट मिल सकता है। तो उसमें बेहतर है कि 222 के बजाय इस रैली में आप फ़ायदा उठाकर बेच सकते हैं। उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएगी। मैपल लीफ सीमेंट कंपनी और मज़ीद बाईबैक का ऐलान किया। 100 मिलियन शेयर्स का तकरीबन 9.32% है टोटल पेड अप कैपिटल का। बाईबैक की ये जो टेन्योर है, जो टाइम लाइन है वो 27 अक्टूबर से 15 अप्रैल 2024 के दरमियान कंपनी बाईबैक करेगी। पाकिस्तान की मशीनरी इंपोर्ट्स काफ़ी वक्फे के बाद 11% का इजाफा। सितंबर के लिए हमारी जो इंपोर्ट्स हैं ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन देखा गया इंटरनेशनली, जबकि आज RSI डेली 81.894 पर की सतह जो कि एक हाईली ओवरबॉट टेरिटरी है वहाँ पर मूव कर गया। स्टॉक्स पर बात करेंगे, लगभग 18 से 20 स्टॉक्स पर बात करेंगे। ज़बरदस्ती की तेज़ी है या जेन्युइन तेज़ी है, कौन से स्टॉक ज़बरदस्ती मंदी कर गए और किन्होंने आज ज़बरदस्ती की तेज़ी की। दोस्तों आज के दिन वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया और वॉल्यूम्स के साथ साथ जो इन वॉल्यूम्स की मालियत है उनमें इजाफा देखा गया, चूँकि तमाम मेजॉरिटी जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यू वाइज उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो ये चीज़ ने ड्राइव किया उनकी वैल्यू को भी। 48 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार था कल के 41 करोड़ और 96 लाख शेयर्स के मुकाबले में। मालियत 17.9 अरब रुपया रही आज के 48 करोड़ शेयर्स की। कल 12 अरब रुपया कल की मालियत थी, कल के 41 करोड़ 96 लाख शेयर्स की। कुल 360 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ। 2,19,000 और 72 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं। सबसे जो मेजर आज न्यूज़ है वो पाकिस्तान रिफाइनरी की है। 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कंपनी ने और दोनों मेजर कॉन्ट्रैक्ट हैं। नंबर 1 जो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया वो रशिया के साथ किया ऑयल की इंपोर्ट के लिए और ये लॉन्ग टर्म है। लंबे अरसे तक अब पाकिस्तान रिफाइनरी ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा रशिया से। दूसरी तरफ उसने यूनाइटेड एनर्जी चाइना से 1.5 बिलियन US डॉलर का एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के नतीजे में अब पाकिस्तान रिफाइनरी की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 1.6 यानी कि 16 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। बड़ा जंप होगा और उस हवाले से जब ये कैपेसिटी इन्हेंस होगी उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसके रेवेन्यू पर होगा, अर्निंग पर होगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है कंपनी के हवाले से। आज जो स्टॉक्स में हमने देखा वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर नुमाया रहा। 3 करोड़ 76 लाख शेयर्स का आज काम देखा गया एक बार फिर से पाकिस्तान रिफाइनरी में। इनिशियल जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस हम कह सकते हैं वो लगभग 20 रुपये के आसपास है। 17.5 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी आज के दिन के लिए
और इन केस के 20 रुपये का ये रेजिस्टेंस अबूर करता है स्टॉक, तो नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस रहेगा वो 24 से 25 रुपये की सतह पर है। दूसरी तरफ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन ने भी आज अपनी एक काफ़ी अरसे की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच आउट किया। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का वो 56 से 57 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। एंग्रो कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हब पावर, OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, HBL, UBL, मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक ने एक बार फिर से आज सरप्राइज़ किया 5 रुपये के कैश डिविडेंड के साथ, जबकि अब हम उसका रिवाइज़ कर रहे हैं टारगेट अपर साइड पर 128-29 की ब्रीच के बाद 138-140 रुपये की सतह पर। और ये तमाम जो स्टॉक्स हैं 9 स्टॉक इन्होंने कुल आज 600 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। 100 इंडेक्स में कुल 934 पॉइंट्स की आज जो टोटल रैली देखी गई। एंग्रो कॉरपोरेशन जो कि हमारा पिछला लेवल था उसको ब्रीच आउट कर गया। अब अगला पॉसिबल टारगेट 303-305 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम 85 रुपये का टारगेट प्राइस, मौजूदा टारगेट प्राइस। हब पावर कंपनी एक इन्फ्लेटेड लेवल पर मूव कर रहा है। OGDC 101-103 रुपये, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 138-139 रुपये का टारगेट, HBL 100 या 102 का रेंज दे सकता है। UBL में इस वक्त 160-162 रुपये का टारगेट, जो कि मौजूदा रेट्स और रेजिस्टेंस या टारगेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो रिस्क बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी हद तक ख़राब है। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया बड़ी मार्जिन के साथ, उनमें रफान मेज़ प्रोडक्ट्स, TRG पाकिस्तान, इब्राहिम फाइबर्स, यूनिटी फूड्स, पाक सर्विसेज, PIBTL, मिलर ट्रैक्टर्स, पाकजन पावर और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शामिल रहे। रफान मेज़ कोई बहुत बड़ा ट्रेंड में नहीं है और एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए स्टॉक एक रेंज बाउंड सी ट्रेडिंग एक्टिविटी में शामिल रह सकता है। TRG कंसोलिडेशन पैटर्न में है, इब्राहिम फाइबर कंसोलिडेशन पैटर्न, यूनिटी फूड थोड़ा ओवरबॉट है, पाक सर्विसेज लिमिटेड में इस वक्त कंसोलिडेशन मूड है। PIBTL बेसिकली थोड़ा करेक्शन की जद में है, एक आध दिन मज़ीद देखने को मिल सकता है। मिलर ट्रैक्टर दूसरी तरफ कंसोलिडेशन पैटर्न है, लेकिन बहुत बड़ा कोई रिस्क का एलिमेंट मिलर ट्रैक्टर में फ़िलहाल मौजूदा लेवल्स पर नहीं है, एक अच्छी ख़रीदारी बना सकते हैं आप। पाकजन पावर भी एक कंसोलिडेशन मूड में नज़र आएगा, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इस वक्त एक टाइट रेंज में मूव करता रह नज़र आता है। आने वाले एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का कोई जंप हमारी तवक्कुआत में अभी शामिल नहीं है। मीज़ान बैंक के डिविडेंड और 934 पॉइंट्स का इजाफा। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है, रेजिस्टेंस 100 इंडेक्स का ख़ास तौर पर, और आज की जो रैली जो कि फ्यूल की ऑयल सेक्टर ने वो बेसिकली ड्रिवन हुई एक किस्म की स्पेकुलेशन से, सर्कुलर डेट की क्लियरेंस से। और सर्कुलर डेट एक ऐसा वाइट एलिफेंट है जो कि जिसको काबू करना फ़िलहाल गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा 2.6 ट्रिलियन रुपीस का नेट इस पाकिस्तान को इस वक्त सर्कुलर डेट का सामना है। रेट के गैस की रेट्स की ख़ास तौर पर, और वहाँ पर 50% का इजाफा मतवक्को है, लेकिन पिछले 2 महीने से गवर्नमेंट इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही और अभी तक स्टिल पेंडिंग है। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जिन्होंने आज मार्केट को उछाल दिया, लंबा उछाल दिया और 50,365 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा दिया। फ़िलवक़्त जो रेजिस्टेंस 100 इंडेक्स का अब पॉसिबल रेजिस्टेंस 50,745 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।